आज की कहानी है ऐसी ही एक नामुमकिन कोशिश की जहां एक चालाक कैदी ने पूरी सिस्टम को चकमा देने की ठानी। जनवरी 18, 1960 की वो ठंडी रात। फ्रैंक मॉरिस, एक चालाक बैंक रॉबर जिसका आईक्यू बहुत हाई है, उसे अल्काट्राज आइलैंड की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को बे में ये टापू है जहां अल कपोन जैसे खूंखार अपराधी रखे जाते हैं। फ्रैंक को नाव से उतारा जाता है। बारिश हो रही है। गार्ड्स उसे स्ट्रिप सर्च करते हैं, डार्क ब्लू यूनिफॉर्म देते हैं और नंगा करके सेल में ठेल देते हैं। एक गार्ड मजाक में कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। अगले दिन फ्रैंक को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। वार्डन, एक सख्त और क्रूर आदमी, उसे चेतावनी देता है, फ्रैंक, तुम्हारी पिछली जेलों से भागने की हिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन यहां से कोई कभी भागा नहीं और कोई भागेगा नहीं। वार्डन की नजरें तेज हैं, लेकिन फ्रैंक चुपके से उसके डेस्क से नेल क्लिपर चुरा लेता है। वो जानता है ये काम आएगा। डाइनिंग हॉल में फ्रैंक की मुलाकात होती है लिटमस से, एक अजीब कैदी जो डेजर्ट्स का शौकीन है। लिटमस का एक पेट माउस है जिसे वो छुपा कर रखता है। फ्रैंक को लिटमस से एक डाइम मिलता है जो बाद में काम आएगा। फिर मिलता है इंग्लिश, एक ब्लैक इनमेट जो 2 लाइफ सेंटेंस काट रहा है। इंग्लिश ने सेल्फ डिफेंस में 2 वाइट मैन को मारा था, लेकिन वो प्रिजन लाइब्रेरी चलाता है और सबकी रिस्पेक्ट कमाता है। इंग्लिश फ्रैंक को अपनी टेबल पर बैठने देता है, भले उसके दोस्त विरोध करें। फिर आता है डॉक, एक बुजुर्ग पेंटर जो पोर्ट्रेट बनाता है। डॉक कभी अल्काट्राज में क्रिसेंथेमम फूल उगाता था जो उसके लिए फ्रीडम का सिंबल है। डॉक के पोर्ट्रेट में फूल हमेशा होते हैं, इंसानी स्पिरिट दिखाने के लिए। लेकिन फ्रैंक का दुश्मन भी बनता है वुल्फ, एक रेपलिस्ट जो शावर्स में फ्रैंक को हरास करता है। फ्रैंक उसे बुरी तरह पीटता है। बाद में वुल्फ प्रिजन यार्ड में चाकू से हमला करता है। दोनों को आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, द होल में, जहां अंधेरा और टॉर्चर है। फ्रैंक 2 हफ्ते बाद रिलीज होता है। अब फ्रैंक की मुलाकात होती है चार्ली बट से, उसका नया सेलमेट जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के लिए सजा काट रहा है। चार्ली नर्वस टाइप है, लेकिन फ्रैंक उसे पसंद करता है। फिर फ्रैंक को पता चलता है कि उसके पुराने साथी बैंक रॉबिंग ब्रदर्स जॉन और क्लैरेंस एंगलिन भी अल्काट्राज में है। यहीं से कहानी का गेम बदल जाता है। फ्रैंक अपने सेल में सिंक के नीचे वेंटिलेटर ग्रिल देखता है। एक कॉकरोच अंदर घुसता है और फ्रैंक नोटिस करता है कि कंक्रीट कमजोर है, सालों की नमी और समुद्री पानी से। वो नेल क्लिपर से चिप करना शुरू करता है। फ्रैंक प्लान बनाता है एस्केप का। वो जॉन, क्लैरेंस और चार्ली को इन्वॉल्व करता है। प्लान है स्पून्स से दीवारें खोदना, नेल क्लिपर और स्पून्स को वेल्ड करके शवल बनाना। वो डाइम से फिलिंग्स बनाकर इंग्लिश से सीखता है। महीनों लगते हैं। रातों को चार्ली वॉच करता है जबकि बाकी खोदते हैं। वो पेपियर मैशे से डमी हेड्स बनाते हैं, फ्लैश कलर पेंट से और बार्बर शॉप से असली बाल। ये डमी बेड में रखकर गार्ड्स को चकमा देंगे। जॉन, जो क्लोथिंग शॉप में काम करता है, रेनकोट्स चुराता है राफ्ट और लाइफ प्रिजर्वर्स बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट सीमेंट से। चार्ली पेंटिंग से कलर्स लाता है वेंट कवर के लिए। लेकिन खतरे बढ़ते जाते हैं। वार्डन को पता चलता है कि डॉक ने उसका और गार्ड्स के पोर्ट्रेट बनाए हैं। गार्ड्स के पोर्ट्रेट अच्छे हैं, लेकिन वार्डन का पोर्ट्रेट उसकी क्रूरता दिखाता है। गुस्से में वार्डन डॉक के पेंटिंग प्रिविलेज छीन लेता है। डॉक उदास हो जाता है, वर्कशॉप में हैचेट से अपनी उंगलियां काट लेता है। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। फ्रैंक को डॉक से एक क्रिसेंथेमम फूल मिलता है जो उसकी पॉकेट में है। ये फूल फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। खुदाई जारी रहती है। फ्रैंक ग्रिल निकालता है, शाफ्ट में जाता है, रूफ तक पहुंचता है। वो एक फैन से ड्रिल बनाता है रूफ के रॉड्स हटाने के लिए। प्लान सेट है जून 12, 2062 की रात को भागने का। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस मोमेंट। फ्रैंक डॉक की याद में डाइनिंग हॉल में क्रिसेंटेमम रखता है। वार्डन देखता है, उसे कुचल देता है, कहता है रेगुलेशंस के खिलाफ है। लिटमस गुस्से में वार्डन पर चिल्लाता है, लेकिन हार्ट अटैक से मर जाता है। वार्डन फ्रैंक को ताना मारता है, कुछ लोग अल्काट्राज से जिंदा कभी नहीं निकलते। फ्रैंक इंग्लिश से हैंडशेक करता है, फेयरवेल। रूटीन शेकडाउन में फ्रैंक का सेल सर्च होता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी वार्डन संदेह करता है। फ्रैंक और चार्ली को अगली सुबह अलग सेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता है। सॉलिटरी से रिलीज होकर वुल्फ फ्रैंक पर हमला करने की प्लानिंग करता है, लेकिन इंग्लिश अपने गैंग से वुल्फ को रोकता है, धमकी देता है। फ्रैंक को लगता है अब या कभी नहीं। वो डिसाइड करता है उसी रात, जून 11 को भागना। रात होती है। फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस डमी रखते हैं, दीवार से निकलते हैं, शाफ्ट से रूफ पर। चार्ली नर्वस हो जाता है, नहीं आता। तीनों फ्लोटेशन गियर लेकर सर्च लाइट से बचते हैं, बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, प्रिजन यार्ड में बार्ब्ड वायर फेंस पर चढ़ते हैं, आइलैंड के शोर लाइन पर पहुंचते हैं, राफ्ट इन्फ्लेट करते हैं, पानी में उतरते हैं। ठंडा पानी, करंट्स, शार्क्स, सब कुछ उनके खिलाफ। वो राफ्ट से चिपके पैरों से धक्का देकर आगे बढ़ते हैं, रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अगली सुबह गार्ड फ्रैंक को नई सेल में ले जाने आता है। डमी हेड फर्श पर गिरता है, अलार्म बजता है।
इंग्लिश मुस्कुराता है, जानता है क्या हुआ। पूरी प्रिजन में सर्च। एंजल आइलैंड पर सर्च पार्टी जाती है। वार्डन को पता चलता है कि बे में रेनकोट के टुकड़े और पर्सनल इफेक्ट्स मिले हैं। वो जिद करता है कि वो डूब गए क्योंकि इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, वो उन्हें नहीं छोड़ते। लेकिन एक साजन ताना मारता है, शायद उन्होंने डूबने का दिखावा किया हो। वार्डन को एक रॉक पर क्रिसेंथेमम फूल मिलता है। उसका एड कहता है कि एंजल आइलैंड पर ऐसे फूल नहीं उगते। वार्डन गुस्से में फूल कुचलता है, पानी में फेंकता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो डूबे, लेकिन उसका चेहरा बताता है कि वो हार गया। उसे वॉशिंगटन से कॉल आता है सुपीरियर से मिलने, जहां उसे अर्ली रिटायरमेंट फोर्स किया जाएगा। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन का कुछ पता नहीं चला। उनके बॉडीज कभी नहीं मिले। अल्काट्राज 1 साल बाद बंद हो गया, लेकिन वो क्रिसेंथेमम बताता है कि शायद वो कामयाब हो गए। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि इंसानी स्पिरिट को कोई जेल कैद नहीं कर सकती। अगर दिमाग और हिम्मत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्या वो जिंदा बचे? वो राज आज भी राज है, लेकिन उनकी कोशिश ने दुनिया को दिखाया कि फ्रीडम की कीमत क्या होती है।